Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, today we will discuss about the senses of large molecules by condensation. हम ऑलरेडी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी और इंट्रोडक्शन टू बायोमॉलिक्यूल में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, दे आर पॉलीमर्स। तो याद रखिएगा, जब हम सेंसेस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल की बात करते हैं बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, तो इसमें मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं और प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल। ये एक मोनोमर है जिसकी एक साइड पर हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड। ये भी हमारे पास एक अमीनो एसिड है। अब यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसी तरह ये भी हमारे पास एक अमीनो एसिड है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल। अब हमें इन्हें जोड़ के एक पॉलीमर बनाना है। ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमीनो एसिड इज द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स। अब हमारे पास दिस इज मोनोमर, दीज आर दी मोनोमर्स, जिन्हें हम स्मॉलर यूनिट मॉलिक्यूल कहते हैं। जब मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होंगे तो रिजल्ट में क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब यहां पर देखें, जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, दो अमीनो एसिड के दरमियान एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बॉन्ड बनेगा, तो एक साइड से हाइड्रोक्साइल ग्रुप और दूसरी साइड से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, वाटर। क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और मॉलिक्यूल के जुड़ने से, मोनोमर मॉलिक्यूल के जुड़ने से क्या बन रहा है, यहां पर प्रोटीन बन रहा है, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जिसे हम नाम देते हैं पॉलीमर्स। तो दूसरे लफ्जों में याद रखिएगा, पॉलीमर्स का बनना by the joining of monomers with the loss of water molecule, such process called condensation. This process also called as dehydration synthesis. It is also called as this process called as dehydration synthesis. Why called so? इसमें आपने देखा होगा कि यहां पर क्या हो रहा है कि सेंसिटाइजेशन हो रही है लेकिन वाटर रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन सेंसेस भी कहते हैं या कंडेंसेशन भी कहा जाता है। इसको अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स joined together to form polymer by loss of water, by loss of water. तो such process called as कंडेंसेशन। क्या नाम देंगे, कॉल्ड कंडेंसेशन कहा जाएगा। तो वाटर लॉस हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन सेंसेस भी कहते हैं और प्रोसेस को कंडेंसेशन भी कहा जाता है। इसी तरह जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो रिजल्ट में क्या बनता है, पॉलीमर, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सेंसेस, और इस अमल को कहा जाता है सेंसेस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्मॉलर वन।
ओके तो हमारे पास चाहे वो लिविंग सिस्टम में ग्लूकोज से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन रहे हों, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल से लिपिड्स बन रहे हों, या फिर न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बन रहा हो, या अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बन रहे हों, जो प्रोसेस होगा उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहेंगे। इसमें मोनोमर्स के जुड़ने से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और जो बॉन्ड बन रहा है, फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन है तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड विल बी अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं इसको हम, ये पीछे प्रोटीन में हम पढ़ चुके हैं कि एज वेल एज जिसे हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज भी कहा जाता है। ओके देन ये तो था हमारे पास कंडेंसेशन प्रोसेस। और याद रखिएगा पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल हैं लिविंग सिस्टम ही में बनते हैं और लिविंग सिस्टम ही के अंदर इस्तेमाल होते हैं। देन ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चेन है ग्लूकोज की, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बने, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्लूकोज। अब इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, फॉर एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजिन है, इसे ब्रेक डाउन करना है इनटू क्या है? ग्लाइकोजिन। और इसे ब्रेक डाउन करना है, या जब ये ब्रेक डाउन होता है इसमें चेंज होगा इनटू ग्लूकोज में बाय द गेनिंग ऑफ वाटर, बाय द गेनिंग ऑफ वाटर। अब यहां पर हम क्या करेंगे? जब हर बॉन्ड पर एक मॉलिक्यूल वाटर का प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक बॉन्ड पर, और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये प्रोसेस कब होगा? इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसे हाइड्रोलाइटिक या कैटालाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटालाइटिक एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एज वेल एज बाय यूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर बॉन्ड, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं इनटू सिंपल वन। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था, एक OH और एक H। इसी तरह यहां पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था तो OH एंड H। इसी तरह यहां पर भी OH एंड H, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स जब ऐड होता जाएगा तो दोबारा रीगेन होगी, H एंड OH आइंस जो है वो लेगा कौन? मोनोमर्स। और क्या बनेगा? दोबारा फिर मोनोमर्स बन जाएंगे। तो यहां पर ब्रेकडाउन का सिलसिला हो रहा है। जब वाटर एडिंग से हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं किसको? इन बॉन्ड्स को, जो इन ग्लूकोज को जोड़ के बैठे हुए हैं। तो हमें वाटर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम भी होने चाहिए। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसको बाय डेफिनेशन वाइज अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच polymers breaks up into monomers by addition of water molecules in presence of enzyme, in presence of enzyme। जब एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या टूट रहे हैं? यहां पर पॉलीमर ब्रेक हो रहे हैं इनटू द मोनोमर्स। क्या इस्तेमाल हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल और एंजाइम्स, और वो एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके बेटा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। अब वो हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन का हो, वो हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट का हो, वो हाइड्रोलाइसिस न्यूक्लिक एसिड का हो, तो इस प्रोसेस में वाटर यूज होगा और स्पेसिफिक एंजाइम इस्तेमाल होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और बाय यूजिंग वाटर
we can break the complex substance, the polymers into the monomers. देखें अब यहां पर हमारे पास ये था पॉलीमर और हमने इसे ब्रेक किया किसमें, इसमें चेंज कर दिया मोनोमर में। लेकिन प्रोसेस कौन सा हुआ, हाइड्रोलाइसिस। वाटर ऐड हुआ होता गया और एंजाइम्स की मौजूदगी में मोनोमर्स बनते गए। इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा जब कोई भी कैटाबोलिज्म होता है, क्या होता है, दिस इज कैटाबोलिज्म। इस प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म कहेंगे और यहां पर पीछे इस प्रोसेस को नाम देंगे एनाबोलिज्म। इट मींस यहां पर फॉर्मेशन हो रही थी पॉलीमर्स की, यहां पर पॉलीमर्स की ब्रेकडाउन हो रही है। इसी तरह जब दोनों को हम ऐड ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के लिए फॉर्मेशन भी होनी लाजमी है मोनोमर से पॉलीमर की, और पॉलीमर से मोनोमर्स का टूटना भी लाजमी है। तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन था। अब हाइड्रोलाइसिस किसी भी बायोमॉलिक्यूल का हो तो याद रखिएगा उसमें वाटर एडिशन होगी, एंजाइम इस्तेमाल होंगे। कंडेंसेशन किसी भी मॉलिक्यूल का हो, मोनोमर्स इस्तेमाल होंगे, पॉलीमर्स बनेंगे, प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे, डिहाइड्रेशन सेंसिस भी कहा जाएगा। मींस वहां पर वाटर रिमूव हो रहा है। तो याद रखिएगा इन केस ऑफ जब हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं व्हाट दी कार्बन। थोड़ा सा आपको कार्बन के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन अगर दी जाए तो बेटा यू नो वेरी वेल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विदाउट कार्बन पॉसिबल नहीं है। वो बायोमॉलिक्यूल हो या अदर कोई मॉलिक्यूल्स हो, विदाउट कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का होना नामुमकिन है, क्योंकि कार्बन एज अ स्केलेटल एलिमेंट, कार्बन क्या है, एज स्केलेटल एलिमेंट फॉर व्हाट, फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या वी कैन से दैट बायोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, बेसिक यूनिट है। अब केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को हम नाम देते हैं, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देंगे, या केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इन केस ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन या कार्बन की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो याद रखिएगा सैंबल अगर देखा जाए इन केस ऑफ द कार्बन तो सैंबल विल बी C। ओके, और अगर हम एटॉमिक नंबर देखें इन केस ऑफ कार्बन तो याद रखिएगा कार्बन के अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 6। इसका मतलब इसमें 6 कार्बन है। इसी तरह एटॉमिक मास देखा जाए तो याद रखिएगा दैट विल बी द 12 AMU। और स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें हम लोग तो ये कार्बन जो है, इस कार्बन में ये है इस एलिमेंट का न्यूक्लियस। अब इसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे, न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 4 जो है वो आउटर शेल के अंदर। तो याद रखिएगा इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। इसलिए जो वैलेंसी काउंट की जाती है इन केस ऑफ कार्बन दैट इज ±4 हम काउंट करते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट कहा जाता है कार्बन को। लेकिन याद रखिएगा ये मोस्टली
कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, या तो बिटवीन कार्बन कार्बन या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनते हैं। अगर हम देखें इन केस ऑफ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉमन सा लेते हैं, दैट इज मीथेन। अगर आप देखें मीथेन की बात करें तो हमारे पास एक कार्बन साथ 4 हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग होती है। दिस लाइन फॉर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं जिसको हम। इसी तरह अब देखिए कार्बन कार्बन से भी बॉन्ड बना रहा है, अब कार्बन हाइड्रोजन से बना रहा है तो हमने देखा। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें व्हाट इज द इथेन की, तो याद रखिएगा यहां पर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड कहां बना है, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ये इस तरह हमारे पास स्ट्रेट चेन में भी। या फिर अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास जो है वो ब्यूटेन, लेकिन कौन सा ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो साइकिल की फॉर्म में भी होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 कार्बन, दिस इज एंड दिस इज CH2 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 CH2। तो इसका मतलब साइकिल यानी रिंग्स की फॉर्म में भी मॉलिक्यूल बनाता है। कौन, कार्बन स्ट्रेट चेन में भी होते हैं, एज वेल एज इनके दरमियान कार्बन कार्बन, याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनेगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना तो हमने देखा कि यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान है। यहां पर 2 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो 2 हाइड्रोजन अटैच है पर कार्बन। यहां पर 2 हाइड्रोजन अटैच है और 3 कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसलिए हम यहां पर इसे शो करते हैं एन सिंगल बॉन्ड, इन याद रखिएगा इन डबल बॉन्ड एंड आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, जिस तरह इथेन है, इथीन है, इथाइन है और बहुत सारे जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहे होते हैं, सिंगल बॉन्डिंग भी बना रहे होते हैं, एज वेल एज जो बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो मोस्टली हाइड्रोजन से या फिर अदर ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट से भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने भी हैं, याद रखिएगा इसके लिए कार्बन का होना लाजमी है। इसका सिंबल हमने देखा C, एटॉमिक नंबर 6, इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वैल्यू इसमें से कोई एक देखी जाती है, वो दैट इज 6। और एटॉमिक मास में हम सम करते हैं P + N, यानी एटॉमिक मास 12 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और वैलेंसी ±4, इसलिए टेट्रावैलेंस कहते हैं। अब ये मोस्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स में भी कार्बन का होना एज अ स्केलेटल एलिमेंट, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज एज अ स्केलेटल एलिमेंट है, ओके। और ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बनता है, एन, इन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आइन। और बॉन्ड याद रखिएगा, जब हम जनरली बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड हमारे पास ऐसी फोर्स जो एटम्स को हेल्ड करे, फोर्स which holds the atoms in the molecule, ठीक है, कॉल्ड बॉन्ड, उसको हम क्या नाम देंगे, बॉन्ड का नाम देंगे। और बॉन्ड बेसिकली वैसे तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन या तो कोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड्स, ओके। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
बिटवीन एटम्स, और यहां पर गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इन दी मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जिसमें होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोस्टली कार्बन या तो हाइड्रोजन से शेयर करता है मोस्ट ऑफ केसेस में, या फिर कभी कभी कार्बन से भी शेयरिंग हो रही होती है, इसमें डबल, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड मैंने डिस्कस किया, या फिर कार्बन किसी और के साथ भी शेयरिंग कर रहा होता है एलिमेंट्स के साथ इन दी बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी अबाउट कार्बन, क्योंकि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो हमारे जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो हमें कार्बन की इंफॉर्मेशन होना लाजमी है, और कार्बन की वैलेंसी का पता होना लाजमी है, नंबर का पता होना लाजमी है, और जो है वो बॉन्ड्स कौन सा बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये लाजमी है। पीछे हमने देखा द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द by hydrolysis and synthesis of large molecules by the process of condensation। यहां पर लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, वहां पर लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई, वहां मोनोमर इस्तेमाल हुए, यहां पर मोनोमर्स बने हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो याद रखिएगा यहां पर एक एमसीक्यूज में आपसे डिस्कस करता जाऊं। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, इफ in the living system जिसको हम सेल भी लिख सकते हैं, सेल, the proteins are synthesized from their monomers, by loss of water। The process is option A hydrolysis, option B condensation, option C the both A B, option D none of these। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग सिस्टम के अंदर क्या बन रही हैं, प्रोटीन्स बन रही हैं। कहां से? फ्रॉम देयर मोनोमर्स। वो मोनोमर कौन से हैं? अमीनो एसिड। आपको पता है अमीनो एसिड प्रोटीन का सब यूनिट है। वाटर लॉस हो रहा है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस ऑप्शन ए है हाइड्रोलाइसिस, बी है कंडेंसेशन, सी है बोथ ए बी, डी है व्हाट? नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन विल बी कंडेंसेशन, क्योंकि वाटर भी लॉस हो रहा है और पॉलीमर भी बन रहे हैं, तो प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन। ओके, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। इसी तरह एक एमसीक्यूज में आपसे और डिस्कस करता जाऊं। दिस इज द एमसीक्यूज नंबर 2। We are eating complex biomolecules as carbohydrates, as proteins,
Okay, we are eating complex biomolecules as carbohydrates and proteins, while these biomolecules breaks up into amino acid and glucose molecule in presence of enzyme the process termed as A option, the condensation, B option, dehydration synthesis, C option, hydrolysis, D option, both A B। तो याद रखिएगा हम क्या कह रहे हैं कि जब कॉम्प्लेक्सिस यानी बायोमॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स जब हमने इस्तेमाल किए और वो टूटे ग्लूकोज और अमीनो एसिड में एंजाइम मौजूद है, प्रोसेस क्या होगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो आंसर शुड बी सी। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी नहीं कहेंगे, कंडेंसेशन भी नहीं कहेंगे, इसलिए डी में ऑप्शन हो नहीं सकता हमारा बोथ, तो आंसर शुड बी सी। इस किस्म के क्वेश्चंस आपके जो है वो इस टॉपिक के हवाले से निकलते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस about the carbohydrates।